हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द बीपीएससी जंक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने रिवाइज किया था बुद्धिज़्म के फर्स्ट पार्ट के बारे में के अंदर। इस लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे कि कैसे बुद्धिज़्म दो पार्ट के अंदर डिवाइड हुआ था, जिसके अंदर आता है हिनायन और महायान। तो हिनायन के अंदर जो आते हैं वो कौन से थे? वैवस्विक और शत्रुनिक। और महायान के अंदर आते हैं माध्यमिक, शून्यवाद और योग विचार विज्ञानवाद। ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। आगे हम जानते हैं कि हिनायन क्या था। हिनायन का मतलब था कि लेसर व्हीकल। और वो लोग क्या चीज़ पे बिलीव करते थे कि बुद्धा के जो ओरिजिनल टीचिंग्स पे उसको फॉलो करते थे। फिर जो लिटरेचर रिटन इन पाली, उनका जो लिटरेचर जो था वो पाली लैंग्वेज के अंदर लिखा था। और वो एक ऑर्थोडॉक्स सेक्ट थे। फेमस जो स्लोगन था उनका क्या था? अप्प दीपो भव, मतलब अपना दीपक स्वयं बने। अगला हमारा आता है महायान। महायान का मतलब क्या होता है? बिगर व्हीकल। वो लोग आइडल वर्शिप में बिलीव करते थे। उनका जो सेक्स था वो लिबरल था। वो लोग नॉनवेज नहीं खाते थे। लिटरेचर जो उनका था वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था। फेमस कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्वा जो था वो वहीं से इमर्ज हुआ था, महायान से। अब बोधिसत्वा का क्या मतलब होता है? हियर बोधिसत्वा इज ए monk who got nirvana and efforts for the other person nirvana। बोधिसत्वा उनको बोलते हैं जिनको निर्वाणा तभी मिलेगा, निर्वाणा मतलब मोक्ष तभी मिलेगा जब वो अदर पर्सन्स को हेल्प करेंगे निर्वाणा अचीव करने में। उसके बाद क्या था? वज्रायना। ये भी एक पार्ट डिवाइड हुआ था, हम जो पिछले लेक्चर में पढ़े थे। ये भी एक बुद्धिज्म का ही अलग पार्ट था। इसका ऑरिजिन कब हुआ था? 7th सेंचुरी के अंदर। रीजन क्या था? नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर ये अलग एक सेक्ट बना था। सेंटर कौन कौन सा था? बंगाल, असम और बिहार। ये लोग बिलीव इन मैजिक पावर, ये जादुई शक्तियों में विश्वास रखते थे। इनके जो मेन गॉडेस थे वो कौन से थे? तारा देवी। फिर लिटरेचर ऑफ बुद्धिज्म की बात करें तो रिटर्न इन उनके जो लिटरेचर थे वो पाली लैंग्वेज के अंदर लिखा गया था। बट लेटर ऑन, लेकिन बाद में उसको संस्कृत के अंदर भी उनके लिटरेचर्स को लिखा गया था। जैसे कि महायान के अंदर हमने देखा था कि उनका जो लिटरेचर था वो संस्कृत लैंग्वेज के अंदर था। उसके बाद त्रिपतकास। त्रिपतकास इन ये भी एक बुद्धिज्म का लिटरेचर के अंदर आता है। इसको बोल त्रिपतकास मतलब होता है बास्केट ऑफ नॉलेज। फिर आता है जातक कथाएं। ये स्टोरीज है, लगभग 550 स्टोरीज बुद्धा के बारे में है। फिर अदर टेक्स्ट। अब इसको एक एक करके जानते हैं कि क्या होता है। त्रिपिटकास, देर आर 3 पिटकाज हियर। पिटकाज मीन्स बास्केट ऑफ नॉलेज। उसके अंदर कौन कौन? पहला आता है सुटा पिटकाज, जिसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ बुद्धा सरमन। बुद्धा के जो उपदेश थे उसको वो किसके अंदर है? वो सुटा पिटकास के अंदर है। फिर है बिना पिटकास, ये रूल एंड रेगुलेशन ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का जो रूल एंड रेगुलेशन है, कैसे एक चलेगा, रूल क्या है, नियम क्या है, वो सारी चीज़ें विनय पिटकास के अंदर है। फिर क्या है? अभिवादम पिटकास, इसके अंदर बुद्धा का जो फिलॉसफी है उसके बारे में बताया गया। फिर जातका, जातकास क्या है? बेस्ड ऑन प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा। जो बुद्धा का पुराना जीवन था, मतलब पुराना वाला जो लाइफ था उसके बारे में इसके अंदर लिखा गया। लगभग 550 स्टोरीज लिखा गया। फिर अदर टेक्स्ट के अंदर क्या आता है? दीपवंश, महावंश, दिव्यवादन, बुद्धा चरित्रा और महावास्तु। ये कुछ अदर टेक्स्ट हैं बुद्धिज्म के लिटरेचर के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे ग्रेट डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म। जो बौद्ध धर्म के महान सिद्धांत क्या थे? पहला था एथिज्म, मतलब नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो बौद्ध धर्म था उनका मानना था कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा क्या कॉन्सेप्ट है उनका? डॉक्ट्रिन आत्म अनंतवाद, मतलब नो एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, आत्मा का भी अस्तित्व नहीं है। फिर क्या है? क्षणिकवाद, एवरीथिंग ऑफ यूनिवर्स चेंज इन एवरी, मतलब जो भी चीज़ यूनिवर्स के अंदर है वो हर हमेशा चेंज हो रहा है। फिर मिडिल पाथ, द वे बिटवीन मेटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म क्या है? बीच का रास्ता हमें अपनाना पड़ेगा। जैसे भौतिक और आध्यात्मिक के बीच का मार्ग हमें अपनाना पड़ेगा। फिर क्या है? प्रत्येक समुत्पाद, द मेनी रीजन्स बिहाइंड एवरीथिंग। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीजन्स हैं, चाहे वो अच्छा हो या चाहे खराब हो, कोई भी चीज़ है उसके पीछे एक रीज़न है। अब आगे हम पढ़ेंगे काउजल।
आगे हम पढ़ेंगे क्या, कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। जो बौद्ध धर्म था, जो इतना ज़्यादा फ्लरिश हुआ था, इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ था और इतना ज़्यादा फैला था, उसका पतन का कारण क्या था। तो पहला था, दे हैड लॉस्ट देयर ओरिजिनल फॉर्म। जो ओरिजिनल फॉर्म, जिस कॉन्सेप्ट पे बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ था, वो ओरिजिनल फॉर्म बुद्धिज्म खो दिया था। फिर आइडल वर्शिप, जब बुद्धिज्म आया था तो वो क्या था, आइडल वर्शिप के खिलाफ था। बुद्धा जो थे वो आइडल वर्शिप्स के खिलाफ थे, मूर्ति। लेकिन बाद में जाके बुद्धिज्म के अंदर भी आइडल वर्शिप स्टार्ट हो गया। फिर मैजिक पावर्स, जो चीज़ वैदिक टाइम के लेटर ऋग्वेदिक के अंदर मैजिक पावर्स, ये सारी के कारण से जो हिंदू धर्म के अंदर जो कमी आया था, जिसके कारण से बुद्ध धर्म फ्लरिश हुआ, वही चीज़ें बाद में जाके बुद्धिज्म के अंदर भी स्टार्ट हो गया। फिर यूज़ ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, जो संस्कृत लैंग्वेज लोगों को नहीं समझ आता था, जिसके कारण से लोग बुद्धिज्म के तरफ मुड़े, और वही सेम चीज़ अब बुद्धिज्म के अंदर भी फॉलो होने लगा। फिर रिफॉर्म इन ब्राह्मण रिलीजन, और ब्राह्मण धर्म के अंदर भी अब धीरे धीरे रिफॉर्म आना स्टार्ट हो गया। फिर ऑरिजिन ऑफ भागवत रिलीजन, भागवत धर्म का भी उदय होना स्टार्ट हो गया। फिर सम रूलर्स अपोज बुद्धिज्म, कुछ ऐसे शासक थे जो बुद्धिज्म को अपोज किए, जिसके अंदर कुछ रूलर्स जैसे शशांक गौर, आगे हम जाके पढ़ेंगे। फिर गुप्ता जो थे वो अडॉप्टेड भागवत रिलीजन, जो आगे जाके हम गुप्ता पीरियड पढ़ेंगे, उसके अंदर हम जानेंगे कि गुप्ता जो थे वो उन्होंने भागवत रिलीजन्स को अडॉप्ट किया। और इविल इन संघा, संघों में बुराइयां, जो संघ थे उसके अंदर कई सारी बुराइयां निकल के आने स्टार्ट हो गया। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म का क्या महत्व है। बिगिनिंग ऑफ लॉजिक्स एंड रैशनलिज्म, तर्क और बौद्धिकता का आरंभ। जब बुद्धिज्म आया तो बुद्धिज्म आने से पहले लोग कभी तर्क या बौद्धिकता का जो अभाव था, वो चीज़ें बुद्धिज्म आने के बाद लोगों ने सवाल पूछना स्टार्ट किया। कोई भी चीज़ होता है तो उसके पीछे तर्क देना स्टार्ट किया कि क्यों ये करना है या क्यों नहीं करना है। जो चीज़ें कहाँ से आया, बुद्धिज्म से आया। फिर मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस, जो अहिंसा का संदेश है, वो भी बुद्धिज्म के थ्रू ही आया। फिर बिगिनिंग ऑफ ह्यूमनिज्म, मानववाद का जो अवधारणा था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, बुद्धिज्म से ही स्टार्ट हुआ। फिर ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज, जो क्षेत्रीय भाषा का जो ग्रोथ हुआ था, इससे पहले मेन जो भाषा था वो क्या था, संस्कृत था। लेकिन जो क्षेत्रीय भाषा का जो विस्तार हुआ वो किस चीज़ से हुआ, बुद्धिज्म से ही हुआ, जिसके अंदर गुजराती, मराठी और अर्धमगधी। फिर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो कई सारे शैक्षणिक संस्थान थे, उसका जो विकास हुआ वो किसके कारण से हुआ, बुद्धिज्म के कारण। जिसके अंदर जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ थे, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, सोमपारा, ये बुद्धिज्म के फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे। फिर एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, ट्रेड का भी जो एक्सपेंशन हुआ, उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ इंडियन कल्चर, जो भारत से संस्कृति का विस्तार हुआ। फिर हाई मॉरल वैल्यू कंट्रीब्यूशन इन आर्किटेक्चर, बुद्धिज्म जो था वो आर्किटेक्चर्स के अंदर भी हेल्प किया, जैसे लाइक गांधार आर्ट, स्टूपा, चैत्य विहाराज, ये कुछ। फिर 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धा, संगा और धम्मा, ये 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म है, जिसको बुद्धा, संगा और धम्मा बोलते हैं। यहीं पे हमारा बुद्धिज्म का पार्ट एंड होता है। अब अगले लेक्चर में हम लोग जैनिज्म का रिवीजन करेंगे।